सारा बंद किया गया था, 6 महीने शौचालय बंद है, चींटियों ने अपना घरौंदा बना लिया। सरकारी नल सामने था, टूटा हुआ था। बच्चे सोचिए पानी कहाँ से पीते होंगे। ये मुख्यमंत्री जी, आप जो वादा कर रहे हैं राम 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 जपते हैं, ये राम जाम जपने का क्या मतलब है? झूठ जब बोलना है। अरे सबसे पहला टिकट तो योगी आदित्यनाथ का कटना चाहिए। और आप कहते हैं 1 नेशन 1 टैक्स, झूठ बोलते हैं मोदी जी। कहीं हमारे पति को ठोको नीति के तहत हत्या न कर दी जाए, इनकाउंटर में न मार दिया जाए। नमस्कार, उत्कर्ष पत्रिका देख रहे हैं आप और मैं हूं रत्नेश पांडे। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता काली शंकर जी। आपको बता दें, काली शंकर जी विधानसभा क्षेत्र चौरी चौरा से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी भी हो सकते हैं और ये काफ़ी अपने क्षेत्रों में प्रयास कर रहे हैं। हमारी शुभकामनाएं भी हैं कि ये प्रत्याशी हैं और जीत के सदन तक पहुँचें। स्वागत है सर उत्कर्ष पत्रिका में आपका। बहुत बहुत धन्यवाद रत्नेश जी। और हम उत्कर्ष पत्रिका को भी धन्यवाद देना चाहते हैं कि जितनी रचनात्मकता के साथ और आप लोग विभिन्न जो विचारधाराएं हैं उनको एक मंच प्रदान कर रहे हैं, निश्चित तौर पे समाज में एक नया अलग जगाने का काम करेगा। जी सर, सबसे पहला सवाल यही है कि वर्तमान में आपके विधानसभा क्षेत्र में विधायिका जो हैं संगीता यादव जी, अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई है कि उन्होंने अपना विधानसभा क्षेत्रों में जो विधायक निधि मिलती है उन्होंने अभी तक खर्च नहीं कर पाया। कैसे खर्च कर पाएंगे जिसके लग विजन ही ना हो? इन्हीं के लग विजन नहीं है, इनके पार्टी के मुखिया के पास भी विजन नहीं है, जो इनका प्रदेश नेतृत्व और इनके मुख्यमंत्री के लग भी विजन नहीं है। अगर विजन होता तो आज सेंट्रल में गवर्नमेंट है, स्टेट में गवर्नमेंट है और चौरी चौरा जैसी ऐतिहासिक धरती आज विकास की दृष्टि से 25 साल पीछे रहता। आप बताइए कि बजट नहीं खर्च कर पा रही हैं। अभी तो पिछले महीने जो चौरी चौरा में बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ था जिसमें मुख्यमंत्री जी भी गए हुए थे। अरे वहाँ ये लोग तो केवल कार्यक्रम करना चाहते हैं और अखबार के फ्रंट पढ़ने पर बजट खर्च करना चाहते हैं। जो टीवी चैनल है उनके विज्ञापन पे बजट खर्च करना चाहते हैं। इन लोग के लिए आम आदमी, गरीब आदमी, किसान, मजदूर के लिए बजट नहीं है, दलितों पिछड़ों के लिए बजट नहीं है। केवल ये एजेंडा, प्रोपेगेंडा तैयार करने के लिए इनके लिए बजट है। आज जाके देख लीजिए योजनाओं की ज़मीनी हकीकत, जो अखबार में ये दिखाते हैं कि ये हो गया, जैसा कि अभी 9 मेडिकल कॉलेज खुला है, पर्दा डाला गया था, अभी बना ही नहीं था। जी हमने भी देखा था। तो वो हकीकत यही है। ये जनता को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। जनता को ये मृजिका एक शब्द होती है कि आप दूर से देखेंगे कि अरे भाई तो पानी है, बहुत सुंदर दिखाई बहुत सुंदर नहीं, पानी दिख रहा है, जल है शानदार, मगर जाइएगा तो सूखा नजर आएगा। वही हाल इस सरकार की है, जनता सब समझ रही है। अच्छा, अभी मैं आपके फेसबुक वाल से भी देखता रहता हूँ, मैं आपको फेसबुक को फॉलो भी किया हूँ, आपके पेज को, और देखता हूँ मैं आप जो क्षेत्रों में जाते हैं तो वहाँ शौचालय, स्कूल, चिकित्सा, ये सारी समस्याएं बहुत बनी हुई हैं। मैं देखिए हम लोग और वहीं विधायिका जी जो अखबार में विज्ञापन देती हैं, बहुत चौरी चौरा में बहुत विकास हुआ है। देखिए जनता हकीकत समझ चुकी है और इनके विज्ञापनों के खिलाफ जो ये लोग प्रोपेगेंडा तैयार कर रहे हैं और बता रहे हैं कि जनता दूध भात खा रही है, उसकी हकीकत को लिए जो एक विपक्ष की भूमिका होती है, उस भूमिका में हम चौरी चौरा में हैं। अपनी चौरी चौरा की महान जनता जो आज तड़प रही है विभिन्न समस्याओं से, जिसका कोई पुरसा हाल लेने वाला नहीं है। एक रोड बनवाने के लिए चौरी चौरा ऐतिहासिक धरती है, हमको धान रोपना पड़ता है। बाढ़ आती है, बाढ़ से पहले आम घाट, जयराम कोल, जोगिया, लगातार 2 महीने 3 महीने पहले से मैं अलर्ट कर रहा था शासन प्रशासन को, नहीं सुना। धरना प्रदर्शन किया हजारों हजार जनता के साथ, पानी में घुस करके हमने धरना दिया। उसके बाद भी लोग शासन प्रशासन, उनका दिमाग नहीं काम किया और कि यहाँ बाढ़ आ सकती है, और केवल कागजों में बजट जारी होता रहा, कागजों में बजट जारी हो, और अंततोगत्वा बांध फूट गया चौरी चौरा में और तमाम जनता 3-4 महीने तक बाढ़ ग्रसित रही। और आपको मैं बता दूं, जहां तक रही स्वास्थ्य सेवाओं का हाल, शिक्षा व्यवस्था का हाल, देखिए 4 चीज़ मुख्य है। शुद्ध पानी जनता को मिलना चाहिए, अच्छी सड़क होना चाहिए, स्वास्थ्य की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए और शिक्षा अच्छी होनी चाहिए और रोजगार के लिए संसाधन होने चाहिए। और ये पांचों की पांचों व्यवस्था में सरकार फेल है। हमारे लगे एक उदाहरण है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, नहीं राजनीतिक बात कर रहा हूँ। हमारा फेसबुक चेक कर लिया जाए, हमारा फेसबुक पे मैं फॉलो करता जाए और देख लिया जाए कि आज का मैं उदाहरण देता हूँ। चौरी चौरा का एक गांव है आपका सिंहपुर, वहाँ मैं गया, वहाँ हमको गांव वालों ने शिकायत किया कि सर यहाँ पर प्राथमिक विद्यालय है सहस्राव,
यहाँ पे ना पीने की व्यवस्था है ना। हमने कहा अरे हो सकता है गलत खबर आई हो, विधायिका तो विज्ञापन दी हैं, सरकार विज्ञापन दे रही कि स्कूल चकाचौक स्मार्ट क्लासेज में बच्चे पढ़ रहे हैं, कुर्सी लगी हुई है, सोफ़ा लगा हुआ है। जब मैं गया सर तो वास्तव में मेरे भी ज़मीन के पैर के नीचे से ज़मीन हिल गई। मैंने देखा आरओ प्लांट लगा 1 महीने पहले ख़राब हो चुका, क्योंकि वो निम्न क्वालिटी की कंपनी का भ्रष्टाचार हावी है, भ्रष्टाचार हावी है। जांच करा ली जाए, पानी का पानी, दूध का दूध हो जाएगा। शौचालय था, फोटो है, वीडियो है, सारा बंद किया गया था। 6 महीने शौचालय बंद है। चींटियों ने अपना घरौंदा बना लिया शौचालय में। तो बच्चे फिर कहाँ जाते हैं? वही तो मैं पूछता हूँ, स्वच्छ भारत मिशन कहाँ है? लगता है फील्ड खोल दी गई है उसके लिए, स्वच्छ भारत मिशन के लिए। उसके बाद मैंने देखा सरकारी नल सामने था, टूटा हुआ था। बच्चे सोचिए पानी कहाँ से पीते होंगे। और उसके बाद जो वहाँ पर बच्चे थे ज़मीन पर चट्टी बिछा के बैठे थे। योगी सरकार से मैं पूछना चाहता हूँ, चौरी चौरा विधानसभा में 1 2 3 नहीं 4 5 नहीं, जितने प्राइमरी स्कूल हैं मैक्सिमम की उनकी यही हालात है। और आपको मैं बता दूं स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल सुन लीजिए। अभी तो शिक्षा अगर गिनाने लगूंगा तो शायद आपके चैनल पे घंटों लग जाएंगे सारी सत्यता बनाने में। तो हम तो कहेंगे आप लोग भी जाइए, जांच कराइए और लाइव कीजिए, मुख्यमंत्री जी को दिखाइए कि हे मुख्यमंत्री जी, आप जो वादा कर रहे हैं राम 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 जपते हैं, ये राम जाम जपने का क्या मतलब है? झूठ जब बोलना है, अरे झूठ बोलना छोड़िए। एक योगी की जो परंपरा है उस योगी की परंपरा को, गुरु गोरक्षनाथ की परंपरा को निर्वहन करने का काम कीजिए। ऐसा तो नहीं कहीं श्रापित हो जाएगा तो 2022 में कभी लौट के आइएगा नहीं। आपको भगवान ने मौका दिया है, इस मौका का सदुपयोग कीजिए। मगर अब तो ख़त्म होने जा रहा है, इनके हाथ से समय निकल चुका है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव आ रहे हैं, जनता चाह रही है। जिस तरीके से देख रहे हैं तमाम दलों के विधायक से लेके एमपी तक सारे शामिल हो रहे हैं, कहीं ना कहीं ये दर्शा रहा है कि अब समाजवादी जन कल्याणकारी सरकार आने वाली है। अभी यहाँ के स्थानीय अखबार में निकला था कि बीजेपी के 4 मौजूदा विधायकों का टिकट कटेगा, जिसमें चौरी चौरा विधायिका की भी नाम था, उनका भी बीजेपी टिकट काट रही है। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। देखिए, ये बताइए अगर हम मैनेजर हैं किसी कंपनी में और हमारे नीचे जो कर्मचारी काम कर रहे हैं तो वो तो जिम्मेदारी मेरी है ना। वो टिकट काटने का क्या मतलब? उनका टिकट काटने से कोई मतलब नहीं है, ये तो सरकार की योजना आती है ना। उनका टिकट काटिए मत काटिए। अरे सबसे पहला टिकट तो योगी आदित्यनाथ का कटना चाहिए, क्योंकि सारी जिम्मेदारी मुखिया की होती है और उनको यह चीज़ स्वीकार करना पड़ेगा और उनको अपनी जो गलती है उसको स्वीकार करके तत्काल इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। तब भी एक बार जनता सोचेगी उनके बारे में कि हाँ योगी बाबा हैं, अपनी गलती को स्वीकार की हैं और एकदम पूरी ईमानदारी से इस्तीफ़ा दे दिए हैं। मगर ऐसा करेंगे नहीं, क्योंकि उनको सत्ता का लालच है, जबकि योगी के अंदर लालच नहीं होता है। अच्छा, आपको नहीं लगता है कि चौरी चौरा विधानसभा के जो क्षेत्रों में केंद्र और राज्य की सरकार की जो योजनाएं हैं वो धरातल पर नहीं लागू हुई हैं? अरे साहब, हम आपको बताना चाहते हैं जो सबसे बड़ी योजना थी, चौरी चौरा ऐतिहासिक धरती है, जनविद्रोह की धरती है और इस जनविद्रोह के शताब्दी वर्ष मनाया गया। हाँ, हमने भी गया था। और शताब्दी वर्ष में आपने देखा होगा प्रधानमंत्री महोदय ने संबोधित किया था, योगी जी माननीय राज्यपाल जी यहाँ आए हुए थे और उसके बाद इनके कोई मंत्री और कई तमाम बड़े अफसर वहाँ आए हुए थे। वहाँ पे गड्ढा था, गड्ढे को लोगों ने पटवा दिया कि योगी जी का पैर डिसबैलेंस ना हो कहीं। गड्ढे को जिसमें पूरे मुंडेरा बाजार क्षेत्र का पानी आकर के संचित होता था, जिससे जल जमाव की समस्या नहीं होती थी। आज इन्होंने क्या काम किया, जो ऐतिहासिक जो स्मारक था सफ़ेद पत्थर से बना था, आते ही मरम्मत के नाम पे लाल पत्थर करा दिया। और तो और बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, जो इतिहास में जिन लोगों ने अपना बलिदान दिया था चौरी चौरा जन क्रांति में, उनके नाम के आगे से टाइटल हटाने का भी काम किया है इन्होंने, द्वेषवश किया है, जिसका हमने संज्ञान लिया और कमिश्नर को ज्ञापन भी दिया और उससे अवगत कराया। और पूरा का पूरा भ्रष्टाचार चारों तरफ है। शहीदों की धरती पर, शहीदों के स्मारक पर भी भ्रष्टाचार हो गया, करोड़ों रुपए खर्च किया गया, मगर जाके देखिए कितनी लो क्वालिटी स्टैंडर्ड के वहाँ सामान प्रयोग किए गए हैं। अच्छा, जो स्मारक पे लाल पत्थर और सफ़ेद पत्थर लगा था, उसका कुछ कोई ऐसा कुछ है क्या कि जो लाल पत्थर रहेगा या सफ़ेद पत्थर रहेगा? मैं बता दूं, देखिए
सफ़ेद पत्थर जो था बहुत बढ़िया था, अच्छी क्वालिटी का था, चाहते तो सफ़ेद पत्थर ही लगाते, मगर इनके दिमाग में लगता कि भगवा इनके घर की बपौती है। अरे भगवा तो आम आदमी का भगवा, भगवान सूर्य उदय होते हैं तब भी भगवा होता है। रंग और ये पेड़ तो हरे होते हैं, आप भगवान सूर्य का आप पेटेंट करा लिए हैं। अरे आप भगवा कराइए, लाल कराइए, हमसे उससे मतलब नहीं। जनता सब समझ चुकी है कि आप लोग केवल प्रोपेगेंडा खड़ा करते हैं, पार्टी बनाते हैं और पार्टी के नाम पर जिस तरीके से अलगाववाद पैदा करते हैं, चाहे हिंदू के नाम पे हो, चाहे मुसलमान के नाम पे हो, चाहे दलित पिछड़े के नाम पे हो, चाहे अति दलित के नाम पे हो। अगर हम तो कहते हैं योगी जी, अगर दम है तो क्यों नहीं आपने पिछड़ा वर्ग का क्यों नहीं यहाँ पे जनगणना कराने का आदेश दिया अपनी सरकार को। मोदी जी, अगर आप पिछड़ों दलितों के बड़े आप बहुत हितैषी हैं तो क्यों नहीं आपने पिछड़ा समाज का जनगणना कराने का आदेश दिया। हम पूछना चाहते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं इन लोगों के मन में एक सामंती सोच है, निश्चित तौर पे हम कहना चाहते हैं। चौरी चौरा विधानसभा यादव बाहुल्य क्षेत्र है जी, वहाँ की मौजूदा विधायिका जो है वो बीजेपी से विधायक जी। है। आपको नहीं लगता कि वहाँ पे जहाँ यादव बिरादरी कहा जाता है कि मुलायम सिंह यादव परिवार से संबंध रखती है और सपा कोड देती है, ऐसा कैसे होगा कि सर वहाँ से संगीता यादव चुनाव जीत गई? भाई देखिए, ये तो एलिगेशन जो लगाया जाता है कि यादव बिरादरी की पार्टी है मुलायम सिंह या समाजवादी पार्टी, कतई नहीं। समाजवादी पार्टी समाजवादी विचारधारा की पार्टी है, हर वर्ग की पार्टी है। हमारे नेता थे जनेश्वर मिश्रा जी, हमारे नेता थे आजम खान साहब। हम लोग तो जो भारत का कहा गया है सर्वधर्म समभाव, उसको लेकर के चलते हैं। वसुधैव कुटुंबकम में हम विश्वास करते हैं। कहीं ना कहीं ये अलगाववाद पैदा करने की ही रणनीति है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो अभी आपकी संगीता यादव जी विधायक हैं, जो 2022 आने वाला है, समाजवादी पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे ऐतिहासिक मतों से इसी चौरी चौरा विधानसभा से जीतने वाली है। क्योंकि आप देख रहे होंगे, चाहे कोई समाज हो, चाहे वो यादव हो, पासी हो, मौर्य हो, निषाद हो, कोई भी जाति हो, आपका ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, सैंथवार हो, कोई भी जाति हो, सारे लोग हमारे जो जन समस्याओं का जो हमने अभियान चलाया है, सारे लोगों का उसमें ज़बरदस्त सहयोग मिल रहा है। तो निश्चित तौर पे एक नया आपको इतिहास दिखाएगा और नई क्रांति आपको दिखाई देगी इस चौरी चौरा की धरती से। आप ग्रामीण क्षेत्र से रहते हैं और जहाँ तक मैं जानता हूँ आप ग्रामीण क्षेत्र में ही रहते भी हैं और वहीं पे राजनीति भी करते हैं। आपको नहीं लगता कि मौजूदा स्थिति में जो त्यौहार का सीज़न है और महंगाई इतनी बढ़ गई है, आम किसान और गांव क्षेत्र में रहने वाला गरीब अपना त्यौहार सही समय नहीं मना पा रहा है? बीजेपी सरकार जो है ऐसा सोच रही है कि इन्होंने जो लॉलीपॉप दिया है कि 2000 किसानों के अकाउंट में डाल रहे हैं 4 महीने पर, जो 5 किलो गेहूं और चावल दे रहे हैं, जनता सब समझ रही है। जनता जवाब मांगेगी। जनता भी अर्थशास्त्र लगा रही है, गणित बैठा रही है कि 2000 दे रहे हैं, 4000 निकाल रहे हैं हम लोगों से। जनता के टैक्स का पैसा मैं पूछना चाहता हूं, अगर योगी और मोदी सरकार जनता की हिफाजती है, क्या 2 आज आशाएँ बहनें थीं, धरने पे बैठी हुई थीं, 2000 रुपये केवल उनको मिलता है। प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं, उनको सारे लोग सरकारी नहीं हैं, प्राइवेट सेक्टर के लोग भी आज बहुत किस तरीके से जो उनकी सैलरी है, कैसे जीवन घिस घिस के अपना जी रहे हैं, इसका जवाब मिलेगा। आज आप देख लीजिए, कड़वा तेल 200 के पार, डीजल हो या पेट्रोल हो 100 के पार, आलू प्याज जो भी है वो भी महंगा। आप दवाई की बात कर रहे हैं, दवाई, और आप कहते हैं 1 नेशन 1 टैक्स। झूठ बोलते हैं मोदी जी। जब हम दवा खरीदने जाते हैं तब टैक्स देते हैं, कड़वा तेल खरीदते हैं तब टैक्स देते हैं, गैस लेते हैं तब टैक्स लेते हैं। गैस को तो आपने उज्ज्वला में दिखाया कि उज्ज्वल भविष्य, मगर आपने तो अंधकार भविष्य कर दिया। आज जनता लेकर के खोज रही है। क्षेत्र में जाते हैं और जब जनता से जनसंपर्क करते हैं तो गांव की महिलाएं आपसे नहीं कहती हैं कि बाबू बहुत महंगाई बा, चाहे ऐसा कुछ अपनी दर्द नहीं बताती हैं? गांव की महिलाएं वो दर्द बताती हैं कि उनकी आंखों से आंसू छलकता है। मैं पूछना चाहता हूं, अगर सरकारी डाटा निकाल लिया जाए, किसानों की आय का डाटा निकाल लिया जाए, मजदूरों की आय का डाटा निकाल लिया जाए, पारिवारिक आय का डाटा निकाल लिया जाए और सरकारी लोगों की आय का डाटा निकाल लिया जाए, तो देखिए कै रुपये प्रतिदिन आता है। उनको खाने तक के लाले हैं, खेत हुआ नहीं, धान हुआ नहीं, बाढ़ की प्रकोप में चढ़ गया, पैदावार कम हुई, किसान आज वहाँ बैठा हुआ है बॉर्डर पर, क्या करेगा?
आपको मैं बता दूं उनका दर्द है कि भैया अब तो दर्द अगर हम बयां करेंगे कहीं तो कहीं हमारी गिरफ्तारी ना हो जाए, कहीं हमारे लड़के के ऊपर मुकदमा ना ठोक दिया जाए, कहीं हमारे पति को ठोको नीति के तहत हत्या ना कर दी जाए, इनकाउंटर में ना मार दिया जाए। चुप हैं, एकदम साइलेंट हैं। तूफान के पहले की शांति है और वो तूफान आएगा जिस दिन वोट बटन जमाना होगा, वो जन सैलाब वो तूफान मचाएगा। उस तूफान में भाजपा सरकार उड़ जाएगी, कहीं पता ही नहीं चलेगा कहाँ गए। वो दर्द है, वो दर्द अभी कोई बयां नहीं कर रहा है, समय आने पर बयां होगा।